द बिग बुल, एक सपने का उत्थान और पतन। मुंबई के एक छोटे से चौल में रहने वाले हर्षद का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिमाग में संख्याओं का अद्भुत जाल था। वह अक्सर फोर्ट इलाके की पुरानी इमारतों को देखता और सोचता कि एक दिन यह पूरा शहर उसके कदमों में होगा। शेयर बाजार की शोरशराबे वाली दुनिया उसे अपनी ओर खींच रही थी। हर्षद ने एक साधारण क्लर्क के रूप में शुरुआत की, लेकिन उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। बाजार के गलियारों में हर्षद को एक अनुभवी ब्रोकर अश्विन मिले। अश्विन ने हर्षद को सिखाया कि शेयर बाजार केवल गणित नहीं, बल्कि लोगों के मनोविज्ञान का खेल है। हर्षद ने तेजी से बारीकियां सीखीं और जल्द ही वह एक जॉबर से खुद का व्यवसाय शुरू करने की ओर बढ़ गए। वह समझ गए थे कि बाजार में पैसा बनाने के लिए लहरों के साथ नहीं, बल्कि लहरें पैदा करने वाला बनना पड़ता है। हर्षद ने अपनी कंपनी ग्रोमोर रिसर्च की स्थापना की। अब वह एक छोटे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने बाजार में अपनी ऐसी धाक जमाई कि लोग उन्हें द बिग बुल कहने लगे। उनकी सोच स्पष्ट थी, भारतीय बाजार को ऊपर ले जाना। हर्षद का मानना था कि अगर लोगों में आत्मविश्वास हो तो बाजार की कीमतें आसमान छू सकती हैं। उन्होंने निवेशकों को बड़े सपने दिखाए और लोग उन पर भरोसा करने लगे। हर्षद की सबसे बड़ी जीत एसीसी के शेयरों में दिखी। उन्होंने इस शेयर में इतना पैसा लगाया कि जो शेयर 200 रुपए का था, वह कुछ ही महीनों में 9,000 रुपए के पार चला गया। बाजार में हड़कंप मच गया। एक साधारण ट्रेडर केदार हर्षद की सफलता को देख दंग रह गया। हर्षद ने दिखा दिया था कि वह अकेले दम पर बाजार की दिशा बदल सकते हैं। सफलता के साथ ही हर्षद की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मुंबई के समुद्र किनारे एक आलीशान पेंटहाउस खरीदा, जहां स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स भी था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी सुनहरी टोयोटा सेरा कार। उस दौर में ऐसी कार भारत की सड़कों पर देखना एक सपने जैसा था। हर्षद अब केवल एक ब्रोकर नहीं, बल्कि भारत के नए सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था। हर्षद बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी खामी का फायदा उठा रहे थे। वह बैंकों से रेडी फॉरवर्ड सौदों के जरिए पैसा लेते थे। इसके लिए बैंकों के बीच बैंक रसीद BR का इस्तेमाल होता था। हर्षद ने एक बैंक अधिकारी माधव के साथ मिलकर बिना किसी वास्तविक प्रतिभूति के फर्जी रसीदें बनवाईं और करोड़ों रुपए सीधे शेयर बाजार में लगा दिए। इस रहस्य की गूंज एक खोजी पत्रकार सुचेता तक पहुंची। उन्होंने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खातों में करोड़ों रुपए की कमी है। सुचेता ने इसकी गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने रातों की नींद छोड़ दी और भारी भरकम फाइलों और संख्याओं के बीच उस कड़ी को ढूंढ निकाला जिसने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छापी। हर्षद मेहता ने बैंक से 500 करोड़ रुपए का गबन किया। ये खबर एक बम की तरह फटी। बाजार में दहशत फैल गई। निवेशक अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े। जो शेयर आसमान छू रहे थे, वे मिट्टी में मिलने लगे। हर्षद का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। कानून का शिकंजा कसता गया। हर्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज हुए। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और वह कार, जो कभी शान की सवारी थी, पुलिस थाने में धूल फांकने लगी। हर्षद ने अदालतों के चक्कर काटे, लेकिन वह फिर कभी उस बुलंदी को नहीं छू सके। जेल की सलाखों के पीछे उनके जीवन का एक दुखद अंत हुआ। हर्षद मेहता की कहानी केवल एक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सबक है। इसने भारत के वित्तीय तंत्र को बदल दिया और सेबी, SEBI जैसी संस्थाओं को और मजबूत किया। आज का युवा निवेशक आर्यन इस इतिहास को पढ़कर समझता है कि बाजार में शॉर्टकट और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सही ज्ञान और ईमानदारी ही लंबी सफलता की कुंजी है।